दोस्तों, देश की आज़ादी के लगभग 75 साल बीत जाने के बाद भी चुनावी समर में आज तक कोई नयापन दिखाई नहीं पड़ा है। इस बार भी तमाम पार्टियों के विमर्श और बहस में प्रकृति और पर्यावरण का मुद्दा गायब है, जबकि जलवायु परिवर्तन का संकट लगातार गहराता जा रहा है और लोगों के जनजीवन एवं आजीविका पर इसका बहुत ही मारक प्रभाव पड़ रहा है। सवाल यह है कि प्रकृति और पर्यावरण के प्रति उदासीनता के लिए क्या राजनीतिक दलों के साथ-साथ हम भी बराबर के भागीदार हैं? वास्तविकता यह है कि समाज भी आज प्रकृति और पर्यावरण के मुद्दों से परे हटकर कुछ और मुद्दों को ज्यादा महत्वपूर्ण मानता है। इसीलिए राजनीतिक पार्टियों के घोषणा पत्रों में पर्यावरण के मुद्दों को तवज्जो नहीं दी जाती है, जबकि आंकड़े बताते हैं कि देश के 9 शहर प्रदूषण के मामले में दुनिया के शीर्ष 10 शहरों में शामिल हैं। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि विश्व के शीर्ष 50 प्रदूषित शहरों में से 43 शहर तो भारत के हैं। प्रदूषण की स्थिति को लेकर हम दुनिया के 9वें नंबर पर आते हैं। ये आंकड़े डराते हैं। आखिर हम किस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं? पर्यावरण के प्रति सजग होना समय की मांग है। जहां तक राजनीतिक दलों की बात है, तो वे वही बात करते हैं जिससे उन्हें वोट मिलता है। जनता के बीच से गिने चुने लोग ही पर्यावरण की बात उठाते हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जल, जंगल, जमीन ही जीवन का आधार है। लेकिन आज की परिस्थिति में बाजारवाद इतना हावी हो गया है कि पर्यावरण से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे गुम से हो गए हैं। इसलिए चुनाव में मुद्दा नहीं बन पाता है। ऐसे में जरूरी है कि जनता को जागरूक किया जाए। इससे राजनीतिक दलों को विवश किया जा सकता है। यह ठीक है कि प्रत्येक विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्रों में पर्यावरण संरक्षण को शामिल तो करते हैं, लेकिन कोई चुनाव ऐसा नहीं रहा जब पर्यावरण के मुद्दे पर वोट मांगे हों। असल में पर्यावरण से जुड़े 3 सबसे अहम बिंदु हवा, मिट्टी व पानी प्रकृति की देन है। उनकी बिगड़ती सेहत को लेकर मुट्ठी भर लोग आवाज तो उठाते हैं, लेकिन ये जनता की आवाज आज तक नहीं बन पाए। इसे लेकर चेतना जागृत करने की दिशा में ठोस पहल नहीं हो पाई। ऐसे में वोट का विषय न बनने के कारण राजनीतिक दलों ने चुनाव के दौरान मानव को सबसे अधिक प्रभावित करने वाले पर्यावरण रूपी विषय को शायद ही कभी छुआ हो। यही वजह भी रही कि राजनीतिक दलों ने कभी पर्यावरण को ध्यान में रखकर वोट मांगे हों या फिर जनता ने इस आधार पर मताधिकार का इस्तेमाल किया हो, ऐसा नजर नहीं आता है। आम आदमी को प्रदूषण को लेकर सरकारों से सवाल करने होंगे। जब तक आम जनता प्रदूषण के प्रति जागरूक नहीं होगी, तब तक प्रदूषण चुनावी मुद्दा नहीं बन सकता है। आज प्रदूषण पर नियंत्रण करना देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। अभी वैश्विक स्तर पर भारत के शहरों में जो आंकड़े आए हैं, बेहद शर्मनाक है। पॉलीथीन का इस्तेमाल, काला धुआं उगलने वाली फैक्ट्रियां, कचरों का ढेर, बदबूदार नालियां, इनसे जीवन नरक बन गया है। वर्तमान में हवा में प्रदूषण का स्तर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। लोगों को टीबी तथा श्वास की बीमारियां हो रही हैं, फिर भी लोग ऐसे हालात में जीने को मजबूर हैं। भारत में हर वर्ष लाखों लोगों को प्रदूषण की वजह से असामयिक मौत होती है। चीन के बाद दूसरा स्थान भारत का है, जहां प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है। फिर भी हम सब प्रदूषण को लेकर गंभीर नहीं है। सत्ता की धुंध ने लोगों के मस्तिष्क को इतना प्रदूषित कर दिया है कि उनको अब वास्तविक प्रदूषण नजर ही नहीं आता। इसलिए जरूरी है कि मतदाता भी पर्यावरण संरक्षण को लेकर अधिक गंभीर बने, क्योंकि वर्तमान में हम सभी पर्यावरण संकट का सामना कर रहे हैं। कभी भी हमारी हवा और पानी इतने खराब नहीं हुए थे जितने आज है। ऐसी विकट स्थिति में राजनीतिक दलों से जनता की अपेक्षा है कि वो एक गंभीर विचार के साथ सामने आए, जिसमें पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के साथ विकास के संतुलन की बात हो। लेकिन अफसोस कि किसी भी राजनीतिक दल ने इस विषय को चुनावी मुद्दा नहीं बनाया।